लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स लायन बीस्ट के साथ भाग रहा था, लेकिन एक डीमन मास्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए एलेक्स कर्स ट्री के पास आ गया था, जहां अचानक से उसे ग्रेट एल्डर दिखते हैं जो उसे बचाने आए थे। साथ ही वहां से वो डीमन मास्टर गायब था। इसलिए एलेक्स ग्रेट एल्डर को सावधान रहने के लिए बोलता है। अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स उस पेड़ के एरिया से बाहर निकल रहा था। तभी वो मन में बोलता है कि मुझे अजीब सा डर क्यों लग रहा है। साथ ही उसकी सोल में भी हलचल हो रही थी। इसलिए वो पीछे हट जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ग्रेट एल्डर यहाँ आ गए हैं। फिर भी वो एनिमी से बचा के मुझे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि एनिमी बहुत ही खतरनाक है, उसने ट्रैप सेट किया हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहना। इस पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ पर बहुत एडवांटेज है, अगर कोई भी पास आया तो उसे मैं खत्म कर दूंगा। साथ ही हो सकता है कि मैं किसी मास्टर को भी मार दूं। ये सुन के एलेक्स फिर से आगे कदम बढ़ाता है, लेकिन उसकी सोल उसे पीछे जाने की वार्निंग देती है। इसलिए एलेक्स पीछे हट जाता है। इसके बाद एलेक्स ग्रेट एल्डर से कहता है कि मुझे एक सेफ मेथड याद आया है जिसकी मदद से हम उस मास्टर को पक्का मार देंगे। ये सुन के ग्रेट एल्डर उसे वो मेथड बताने को कहते हैं, पर तभी एलेक्स वहां पर बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुमने वो ट्रेजर ढूंढ लिया है जिसे डीमन ढूंढ रहे थे। साथ ही तुमने कई एनिमीज को भी मार दिया है और इन सभी बैटल अचीवमेंट से तुम्हारे पापी खून होने का धब्बा हट जाता है। इसलिए कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि वहाँ तुम्हें अब भी गलत बोला जाएगा, अब तुम्हें कोई वैसा नहीं बोलेगा। लेकिन एलेक्स कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो वो बहरूपिया जो कि असलियत में एक डीमन मास्टर था अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि मानना पड़ेगा, मेरी सोल कंफ्यूजिंग स्पेल से भी तुम बच गए, जिससे इतनी आसानी से कोई नहीं बच पाता। तभी हमें पता चलता है कि उस मास्टर का नाम हान मिंग है। उसी वक्त एलेक्स उसे कहता है कि तुम एक मास्टर हो, वो भी बहुत ताकतवर, फिर भी तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पे हान मिंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे शर्म आएगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब ये बोल के वो एक फॉर्मेशन ओपन करता है जिसकी वजह से आसपास की सारी जमीन बर्फ में बदल जाती है। साथ ही एलेक्स भी धीरे धीरे बर्फ में जमने लगता है, जिसे देखकर हान मिंग कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारा ब्लड फ्रीज हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा किसी काम की नहीं रहेगी और तुम इसी पोजीशन में मारे जाओगे। इसलिए सरेंडर करके मेरे लिए चारे की तरह काम करो, क्योंकि एंशंट एंसेस्टर तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, हो सकता है वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि ग्रेट एल्डर यहाँ नहीं पहुँचे, वरना तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहते। इस पे हान मेंग कहता है कि क्या मेंग तियानजेंग यहाँ आने की हिम्मत करेगा, और आ भी गया तो वो खुद भी मरेगा। अब धीरे धीरे एलेक्स की बॉडी जमने लगती है। तभी वहाँ एक क्रैक ओपन होता है और ग्रेट एल्डर वहाँ पर उस क्रैक की मदद से आ जाते हैं, जो अब अपनी पीक फॉर्म में थे, जहाँ उनके आने से ही वो बर्फ पिघल जाती है। अब उनके आने पर हान मिंग कहता है कि तुमने यहाँ आकर अपनी कब्र खुद खोद ली। इधर एलेक्स ग्रेट एल्डर को देखकर कहता है कि ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। तभी हान मिंग ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर तलवार लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां बढ़ते बढ़ते वो एक बार में कई सारी बर्फ काट देते हैं। साथ ही उन्होंने एक स्लैश अटैक हान मिंग पर कर दिया था, जिसकी वजह से हान मिंग तेजी से एक खाई में गिर जाता है। ये देखकर एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि ये पावर है ग्रेट एल्डर की, एंशिएंट टाइम से बहुत कम लोगों ने इन्हें इस फॉर्म में देखा है। तभी ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि तुमसे मिले बहुत वक्त हो गया है, चलो वापस चलते हैं। तभी जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, किसी की आवाज आती है जो बोलता है कि अगर तुम इसे साथ ले जाओगे तो तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। अब उनकी तरफ एक पाम अटैक आता है, जिसे ग्रेट एल्डर अपनी स्वॉर्ड से काट देते हैं, जहां उनकी स्वॉर्ड से स्पेस में एक क्रैक बन जाता है, जिससे
ह्यूमन वर्ल्ड के लोग भी देख पा रहे थे। इधर हमें पता चलता है कि वो अटैक मास्टर जी तिंग ने करा था, जो कि सुप्रीम बीइंग रिलीम फाइटर थे। वो भी फॉरेन वर्ल्ड के, साथ ही उनके मास्टर लियू ली भी थी और मास्टर कॉन्ग टुओ और मास्टर यी गू भी थे। इधर उन मास्टर्स ने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया था, जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि लगता है सीनियर्स बहुत समय से इस चाल का वेट कर रहे थे कि जैसे ही ग्रेट एल्डर डीमन वर्ल्ड में जाएगा वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे। इस तरफ ह्यूमन वर्ल्ड का एम्परर सभी से कहता है कि जब तक ग्रेट एल्डर वापस नहीं लौट आते हम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इस तरफ यीगू मास्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रेट एल्डर पर डालने की कोशिश करता है, जिससे ग्रेट एल्डर को कुछ नहीं होता, पर एलेक्स घुटनों पर आ जाता है। तभी ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पावर रिलीज करने वाला हूँ इस फॉरेस्ट से निकलने के लिए, इसलिए तुम कुछ समय के लिए मेरी डायमेंशनल केव के अंदर चले जाओ। अब वो एलेक्स को डायमेंशनल केव के अंदर भेज देते हैं और मास्टर यीगू की तरफ तलवार लेकर बढ़ते हैं, जहाँ ग्रेट एल्डर यीगू मास्टर को तलवार से पीछे करके वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन आगे एक फॉर्मेशन बनी थी, साथ ही वहाँ पर यीगू मास्टर और हान मेंग भी पहुँच जाते हैं, जहाँ हान मेंग ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्यों ना हम बातें करके मैटर सुलझाएं। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम दोनों ने आगे पीछे से घेर रखा है और तुम बातों से मैटर सुलझाने की बात कर रहे हो। तभी ग्रेट एल्डर की तरफ हान मेंग अटैक करता है, जो एलेक्स को भी अंदर महसूस हो जाता है, इसलिए वो बोलता है कि डीमंस खुद को प्रिपेयर करके आए हैं और ग्रेट एल्डर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस हट सकता है। क्या मैं उनकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? तभी एलेक्स ग्रेट एल्डर को वो ट्रेजर बॉक्स दे देता है, जो काफ़ी खतरनाक अटैक भी झेल सकता था। तभी ग्रेट एल्डर एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हैं, जिसे देखकर मास्टर यीगू बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ इस जगह पर मरना चाहते हो? तभी हान मिंग बोलता है कि ग्रेट एल्डर की फॉर्मेशन नॉलेज काफ़ी अच्छी है, इसलिए उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो यहाँ से निकल जाए। इस पे मास्टर यीगू बोलता है कि 2 मास्टर और इम्पेरियल क्लैन लॉर्ड के होते हुए तो लगता नहीं ये यहाँ से निकल पाएगा। तभी ग्रेट एल्डर फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगते हैं, पर वो दोनों भी उनके पीछे आ रहे थे। तभी बाकी सारे मास्टर भी वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ मास्टर जी तिंग ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ग्रेट एल्डर उस एंशिएंट मॉन्स्टर को जगा देते हैं, जिसकी वजह से उन सभी मास्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के ग्रेट एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ केव के अंदर हम एलेक्स को देखते हैं, जो एक विंडो की मदद से बाहर का एरिया देखते हुए कहता है कि ये जंगल बहुत मिस्टीरियस है, मैं इसे किसी और टाइम पर ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। इधर वो एंशिएंट बीस्ट सो गया था, जिसकी वजह से उन मास्टर्स पे से प्रेशर हट जाता है। तभी मास्टर यीगू बोलता है कि ग्रेट एल्डर यहाँ पर उस एंशिएंट बीस्ट का फ़ायदा उठा सकते थे, क्योंकि वो उन्हीं के वर्ल्ड का है, लेकिन फॉरेस्ट से बाहर जाने के बाद उनके पास कोई एडवांटेज नहीं रहेगी, इसलिए चलो उनकी कब्र साथ में खोदते हैं। इधर ग्रेट एल्डर बॉर्डर के पास आ गए थे, तभी वहाँ सारे मास्टर्स भी आ गए थे। उसी वक्त ग्रेट एल्डर उन सब से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, जब तक मैं 1 या 2 को नहीं मारूंगा तब तक मैं वॉरियर मास्टर कैसे कहलाऊंगा। इस पे जी तिंग कहता है कि हम पांचों यहाँ हैं, देखते हैं तुम किसे मार पाते हो। तभी मास्टर यीगू स्पेयर की मदद से ग्रेट एल्डर पर अटैक करते हैं, जिस अटैक को ग्रेट एल्डर ने उस ट्रेजर बॉक्स से रोक लिया था। साथ ही उस काउंटर अटैक से मास्टर यीगू नीचे गिर जाता है। तभी मास्टर लियू ली बोलती है कि तो इस ट्रेजर बॉक्स को एंशिएंट एंसेस्टर ढूंढ रहे थे, ये तो कमाल का है। तभी कॉन्ग टुओ बोलता है कि इसे मार के वो ट्रेजर बॉक्स ले लो। अब वो लगातार अलग अलग डायरेक्शन से ग्रेट एल्डर पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ग्रेट एल्डर उस ट्रेजर बॉक्स की मदद से बच पा रहे थे। साथ ही उस ट्रेजर बॉक्स से उन मास्टर्स के वेपन भी टूट जाते हैं। इधर बॉर्डर पे दूसरी जगह इतने सारे मास्टर्स के फाइट की वजह से बिजलियां कड़क रही थी और मौसम बहुत खराब हो चुका था।
इसलिए सब घबरा रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर कॉन्ग टू अपना मैजिक पाउच ओपन करता है और ग्रेट एल्डर को उसके अंदर खींचने लगता है। तभी ग्रेट एल्डर मैप ऑफ 10 वर्ल्ड्स का इस्तेमाल करके उस पाउच की पावर को काउंटर करने लगते हैं। तभी मास्टर जी थिंग पर्पल गॉड हैमर बाहर निकालता है। साथ ही मास्टर कॉन्ग टू ने एक स्काई बर्निंग फर्नेस नाम का आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया था। इधर बॉर्डर के दूसरी तरफ इतने खतरनाक आर्टिफैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी, इसलिए सभी ह्यूमन एल्डर्स ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर बनाने लगते हैं। साथ ही ह्यूमन एम्परर अपने लोगों को बैरियर के पीछे रहने को कहता है। इधर ग्रेट एल्डर ने एक इमोर्टल श्राउड बाहर निकाल लिया था। ऊपर से एलेक्स ने अपनी स्वॉर्ड भी ग्रेट एल्डर को दे दी थी। अब ये सब आर्टिफैक्ट आपस में टकराते हैं, जहां इसकी वजह से एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर यीगू बोलता है कि अब ग्रेट एल्डर यहाँ से नहीं भाग सकता। तभी लियू ली बोलती है कि एक ह्यूमन होने की वजह से अब इसकी स्पिरिचुअल पावर हम पांचों से लड़ते लड़ते ज़रूर कम हो जाएगी और अब ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी हान मेंग मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त ग्रेट एल्डर बॉडी एज अ सीड वाली टेक्निक को ओपन करते हैं, जिसे देखकर हान मेंग ग्रेट एल्डर की तारीफ करता है और बोलता है कि भले ही ये परफेक्ट फॉर्म नहीं है, पर अभी भी ये फॉर्म काफ़ी अच्छी है। इधर लियू ली और जी तिंग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स ये देखकर खुश था कि ग्रेट एल्डर की बॉडी एज अ सीड वाली टेक्निक एक लेवल आगे बढ़ गई थी, इसलिए वो बोलता है कि अब बैटल जितनी देर चलेगी उतना ही फायदा ग्रेट एल्डर को होगा। तभी ल्यूली बोलती है कि तभी ये हुआंग को बचाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि ये दोनों एक ही कल्टीवेशन पाथ फॉलो करते हैं। तभी जी तिंग बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अब भी 5 है और इसे हरा सकते हैं। तभी हान मेंग और वो बाकी मास्टर्स ग्रेट एल्डर पर अटैक करते हैं, पर ग्रेट एल्डर सबको पीछे कर देते हैं, लेकिन अब की बार उनके मुंह से खून भी आता है। इधर ये देखकर एलेक्स को गुस्सा आ रहा था। तभी हान मेंग फिर से ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर उसका वेपन तोड़ देते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं, जिसे देखकर हान मेंग कहता है कि क्या तुम मुझे मारने के सपने देख रहे हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर मैं देख रहा हूँ तो तुम क्या कर लोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबसे बेटर हो। तभी लियू ली और कॉन्ग टू ग्रेट एल्डर पर पीछे से अटैक करते हैं, पर ग्रेट एल्डर ट्रेजर बॉक्स की मदद से बच जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन पीछे चल रही है, इसलिए मुझे ही अब कुछ करना होगा। अब ग्रेट एल्डर उन सब से अकेले लड़ने लगते हैं, जहां लड़ते हुए वो बार बार जगह चेंज कर रहे थे ताकि वो घेरे ना जाए। उसी वक्त हान मेंग को मुक्का मार के उसकी बॉडी से ग्रेट एल्डर ब्लड निकाल देते हैं। ये देखकर बाकी मास्टर ग्रेट एल्डर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर उस ट्रेजर बॉक्स की मदद से बच रहे थे, जिसे देखकर कॉन्ग टू बोलता है कि ये ट्रेजर का सही फायदा उठा रहे हैं ताकि ये एक मास्टर को खत्म कर सके। इधर ग्रेट एल्डर हान मेंग पर लगातार अटैक कर रहे थे। तभी बाकी सारे मास्टर्स उन पे प्रेशर डालने लगते हैं। इधर उनकी बॉडी के अंदर बॉडी एज अ सीड का एक डोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ गई थी और वो हान मेंग को खत्म कर देते हैं। ये देखकर ह्यूमन वर्ल्ड का एम्परर भी हैरान था। दूसरी तरफ हम डीमन वर्ल्ड में डीमन एंसेस्टर्स के सामने ही जिमिंग को देखते हैं, जो कि डीमंस की यंगर जनरेशन में एक जीनियस था। तभी एंसेस्टर ही जिमिंग से कहते हैं कि तुम्हें काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली है, अब वक्त आ गया है कि तुम रिजल्ट शो करके हुआंग को मार दो और तुम अपने इस एंसेस्टर का नाम मत डुबाना। अब वो उसे एक स्क्रोल भी देते हैं, जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि ही क्लैन एक एम्पेरियर क्लैन बनेगा या नहीं ये सब तुम पर डिपेंड है। इस पे ही जिमिंग बोलता है कि मैं हुआंग को मार के आप सबको खुश कर दूंगा। अब वो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद बाकी डीमंस बोलते हैं कि ही जिमिंग हाल ही में बहुत ताकतवर हो गया है और वो जल्द ही यू तुओ और एन लेन के बराबर पहुँच जाएगा, और क्योंकि उसे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है इसलिए वो पक्का हुआंग को मार देगा। ही जिमिंग कुछ कल्टीवेटर्स के बीच आता है, जहाँ वो कल्टीवेटर्स उसे देखकर कहते हैं कि कैसे एक यंग जनरेशन दूसरे वर्ल्ड के यंग जनरेशन के कल्टीवेटर को हराता है,
जो देखने में मज़ा आएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।